क्या आप भी जीवन में सुख और शांति की तलाश में थक चुके हैं? क्या हर दिन एक नई चुनौती और तनाव लेकर आता है? अगर हाँ, तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ एक ऐसी जादुई चाबी लग जाए जिससे सुख और सफलता के सारे बंद दरवाजे खुल जाएं। आज हम आपको तथागत गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए सुखी जीवन के उन 5 अनमोल नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन को एक नई और सकारात्मक दिशा देंगे। और हाँ, तीसरा नियम तो इतना शक्तिशाली है कि उसे जानते ही आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने शुरू हो सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस यात्रा में जो आपके अशांत मन को शांत और आपके जीवन कोमय बना देगी। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम सब मिलकर भगवान बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि बुद्ध की शिक्षाओं की रोशनी हर उस घर तक पहुंचे जहां आज भी अज्ञानता और दुख का अंधेरा है। अगर आप भी इस परिवार का हिस्सा बनकर अपने और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े। चलिए अब उस पहले नियम की बात करते हैं जो सुखी जीवन की नींव है, और वो है अपने विचारों पर नियंत्रण रखना। गौतम बुद्ध ने कहा था, हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। इसका मतलब बहुत गहरा है। हमारा पूरा जीवन, हमारे सुख दुख, हमारी सफलता असफलता, सब कुछ हमारे विचारों से ही जन्म लेता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बगीचा है। अगर आप उस बगीचे का ध्यान रखेंगे, उसमें सुंदर फूलों और फलों के बीज बोएंगे, समय पर पानी देंगे, खरपतवार निकालेंगे, तो वो बगीचा कैसा दिखेगा? यकीनन वो हरा भरा, खूबसूरत और सुगंध से महक उठेगा। लेकिन अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ दें तो क्या होगा? उसमें अपने आप जंगली घास फूस और कांटेदार झाड़ियां उगाएंगी जो पूरे बगीचे की सुंदरता को नष्ट कर देंगी। हमारा मन भी बिल्कुल इसी बगीचे की तरह है। इसमें हम जैसे विचार रूपी बीज बोएंगे वैसा ही हमारा जीवन रूपी बगीचा बनेगा। अगर हम दिन भर नकारात्मक बातें सोचते रहेंगे, जैसे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो यकीन मानिए हमारा जीवन भी निराशा और असफलता से भर जाएगा। ये नकारात्मक विचार उस जंगली घास की तरह है जो हमारे मन की सारी सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। लेकिन इसके विपरीत, अगर हम अपने मन में सकारात्मक विचारों के बीज बोए, जैसे मैं कुछ भी कर सकता हूं, हर चुनौती एक नया अवसर है, आज का दिन बहुत अच्छा है, तो हमारा जीवन भी आशा, उत्साह और सफलता से भर जाएगा। सकारात्मक विचार उन खूबसूरत फूलों की तरह है जो हमारे जीवन को महका देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने विचारों पर नियंत्रण करें कैसे? क्योंकि मन तो बहुत चंचल होता है। इसमें हर पल हजारों विचार आते जाते रहते हैं। इसका सबसे सरल तरीका है जागरूकता या माइंडफुलनेस, यानी अपने विचारों के प्रति सजग रहना। जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे बस एक दर्शक की तरह देखें। उससे लड़े नहीं, उसे दबाने की कोशिश न करें, बस उसे पहचाने और शांति से उसे जाने दे। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचारों को भी आने और जाने दे। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन नियमित अभ्यास से ये संभव है। आप हर दिन कुछ समय ध्यान, मेडिटेशन करके इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ध्यान आपके मन को शांत करने और विचारों पर नियंत्रण पाने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। जब आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं तो बाहरी परिस्थितियां आपको परेशान नहीं कर सकती। सुख और दुख दोनों ही अवस्थाओं में आप शांत और स्थिर रहना सीख जाते हैं। याद रखिए, आपका जीवन एक कोरे कैनवास की तरह है और आपके विचार वो रंग हैं जिनसे आप इस पर अपनी दुनिया की तस्वीर बनाते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप एक खूबसूरत,
रंग बिरंगी तस्वीर बनाना चाहते हैं या एक बेरंग और उदास तस्वीर? अगर आपको यह पहला नियम गहराई से समझ आया हो और इसने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है कि हम ऐसी ज्ञानवर्धक बातें आप तक पहुंचाते रहें और इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी और का जीवन भी बदल जाए। हमारे इस प्रयास को और आगे बढ़ाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी का बटन दबाकर हमारा सहयोग कर सकते हैं ताकि भविष्य में आने वाली कोई भी वीडियो आपसे छूट न जाए। अगर आप हमें और अधिक समर्थन देना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स या चैनल की मेंबरशिप लेकर भी आप इस धर्म कार्य में भागीदार बन सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान हमें बुद्ध की शिक्षाओं को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ये शब्द हमें याद दिलाता है कि हम सब बुद्ध की संतान हैं और शांति के मार्ग पर चल रहे हैं। चलिए अब दूसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सुखी जीवन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम है जिसे तथागत गौतम बुद्ध ने गहनता से समझाया, वो है अनासक्ति का अभ्यास करना। ये शब्द शायद सुनने में जटिल लगे, लेकिन इसका अर्थ इतना गहरा और इतना मुक्तिदायक है कि इसे समझ लेने मात्र से आपके जीवन का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल सकता है। अनासक्ति का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम दुनिया से विरक्त हो जाएं, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें या अपने प्रियजनों से प्रेम करना छोड़ दें। नहीं, बुद्ध ने कभी ऐसी बातें नहीं कही। अनासक्ति का सीधा और सरल अर्थ है किसी भी चीज, व्यक्ति, परिणाम या विचार से चिपके न रहना, उन्हें अपने सुख का आधार न बनाना और ये समझना कि सब कुछ अनित्य है, परिवर्तनशील है। इसे ऐसे समझिए, हम अपने जीवन में अक्सर सोचते हैं कि अगर मुझे ये मिल जाए या अगर मेरे पास ये चीज हो जाए या अगर फलाना व्यक्ति मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये अगर और तो ही हमारी आसक्ति का मूल है। हम अपनी खुशी को किसी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से बांध देते हैं। जब तक वो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति हमारे अनुसार रहती है तब तक हम ठीक महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें जरा सा भी बदलाव आता है, जैसे ही वो हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं रहती, हमें दुख और पीड़ा का अनुभव होने लगता है। यही है आसक्ति का जाल। गौतम बुद्ध ने संसार के सबसे मूलभूत सत्य में से एक को उजागर किया। सब कुछ अनित्य है। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। जन्म है तो मृत्यु है, मिलन है तो बिछोह है, आरंभ है तो अंत है। एक पत्ता जो आज हरा भरा है कल पीला पड़कर झड़ जाएगा। एक नन्हा पौधा जो आज अंकुरित हुआ है कल विशाल वृक्ष बनेगा और एक दिन जीर्ण होकर मिट्टी में मिल जाएगा। यही प्रकृति का नियम है, यही जीवन का अटल सत्य है। अब सोचिए, अगर हम किसी ऐसी चीज से आसक्ति रखेंगे जो स्वभाव से ही बदलने वाली है, जो एक दिन खत्म होने वाली है, तो क्या हमें दुख नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। जिस तरह एक बच्चा रेत का महल बनाता है और लहरों के आने पर उसके ढह जाने पर रोता है, उसी तरह हम भी अपने मन में इच्छाओं और अपेक्षाओं के महल बनाते हैं और जब जीवन की लहरें उन्हें तोड़ती हैं, तो हम दुख में डूब जाते हैं। ये दुख उस रेत के महल के टूटने से नहीं होता, बल्कि उस महल से हमारी आसक्ति के कारण होता है। आइए इसे कुछ उदाहरणों से और गहराई से समझते हैं। 1. वस्तुओं से आसक्ति। हमारा मन अक्सर भौतिक वस्तुओं से बहुत ज्यादा चिपक जाता है। मान लीजिए आपने एक बहुत महंगा मोबाइल फोन खरीदा। आप उसे बहुत संभाल कर रखते हैं। उस पर जरा सी खरोंच भी आपको परेशान कर देती है। आप उससे इतना आसक्त हो जाते हैं कि अगर वो टूट जाए या खो जाए तो आपको असहनीय पीड़ा होती है। ये पीड़ा मोबाइल के खो जाने से नहीं है, बल्कि उससे आपकी आसक्ति के कारण है। बुद्ध ये नहीं कहते कि आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें या उसे पसंद न करें। वो कहते हैं कि आप उसे एक उपयोगी उपकरण के रूप में देखें, उसका उपयोग करें।
लेकिन उसे अपनी खुशी का स्रोत न बनाए। उसे अपने मन से इतना न बांध ले कि उसके न होने पर आपका सुख चला जाए। जब आप अनासक्ति का अभ्यास करते हैं तो आप वस्तुओं का उपभोग करते हैं, उनका आनंद लेते हैं, लेकिन उनके खो जाने या नष्ट हो जाने पर भी आपके मन की शांति भंग नहीं होती। आप समझते हैं कि ये उसकी प्रकृति है, वो अस्थाई है। दो संबंधों से आसक्ति, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां आसक्ति सबसे ज्यादा दुख देती है। हम अपने प्रियजनों, माता पिता, जीवन साथी, बच्चों, दोस्तों से गहरा प्रेम करते हैं। ये स्वाभाविक है और सुंदर भी है, लेकिन जब ये प्रेम आसक्ति में बदल जाता है तो ये दुख का कारण बन जाता है। आसक्ति तब आती है जब हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमेशा मेरे साथ रहे, ये व्यक्ति मेरे अनुसार ही व्यवहार करे, ये व्यक्ति मुझे कभी छोड़कर न जाए। हम उस व्यक्ति को अपनी खुशी का एकमात्र स्रोत मान लेते हैं। जब वो व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता या हमसे दूर चला जाता है, चाहे वो मृत्यु हो या कोई और कारण, तो हमें गहरा आघात लगता है। हम दर्द से टूट जाते हैं। अनासक्ति का अर्थ ये नहीं कि आप अपने प्रियजनों से प्रेम करना छोड़ दें, बल्कि ये आपको और भी सच्चे और गहरे प्रेम का अनुभव कराता है। जब आप आसक्ति के बिना प्रेम करते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता देते हैं। आप उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, उस पर अपनी अपेक्षाओं का बोझ नहीं डालते। आप उसे जैसा है वैसा ही स्वीकार करते हैं। आप जानते हैं कि हर आत्मा स्वतंत्र है और उसे अपने मार्ग पर चलने का अधिकार है। आप उनके साथ हर पल को अनमोल मानते हैं, लेकिन उनके न होने पर भी आप अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हैं। आप समझते हैं कि हर मिलन के पीछे एक बिछोह छिपा है और ये जीवन का एक स्वाभाविक चक्र है। अनासक्त होकर प्रेम करने से आपका प्रेम स्वार्थ रहित और शुद्ध हो जाता है। 3. परिणामों से आसक्ति। हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो उसके परिणाम की अपेक्षा रखते हैं। एक छात्र परीक्षा देता है और अच्छे अंकों की अपेक्षा रखता है। एक व्यापारी व्यवसाय करता है और मुनाफे की उम्मीद करता है। ये स्वाभाविक है, लेकिन जब ये अपेक्षा आसक्ति में बदल जाती है तो तनाव और चिंता पैदा होती है। हम परिणाम को अपने हाथ में नहीं ले सकते। हम केवल अपना कर्म कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। परिणाम हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं, क्योंकि उन पर कई बाहरी कारकों का भी प्रभाव होता है। अगर हम परिणाम से आसक्त हो जाते हैं तो हम अपने वर्तमान कर्म को पूरी निष्ठा से नहीं कर पाते। हमारा मन हमेशा भविष्य में फंसा रहता है। क्या होगा अगर मुझे सफलता नहीं मिली? अगर परिणाम अच्छा नहीं आया तो क्या होगा? ये चिंता हमें वर्तमान पल में जीने से रोकती है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हम अपना कर्म पूरी निष्ठा और लगन से करें, लेकिन परिणाम से अनासक्त रहें। हम परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें, चाहे वो हमारी इच्छा के अनुरूप हो या न हो। जब हम ऐसा करते हैं तो हम मन की शांति के साथ अपना कर्म कर पाते हैं। सफलता मिले तो उसका आनंद लेते हैं, और अगर असफलता मिले तो उसे एक सीख के रूप में देखते हैं, बिना खुद को या दूसरों को दोष दिए। 4. विचारों और मान्यताओं से आसक्ति। ये भी एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली आसक्ति है जो हमें दुख देती है। हम अपनी मान्यताओं, अपने विचारों, अपने सिद्धांतों से बहुत चिपक जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो मैं सोचता हूं वही सही है, मेरी विचारधारा ही सर्वश्रेष्ठ है। इसके कारण हम दूसरों के विचारों को सुन नहीं पाते, उन्हें समझ नहीं पाते। हम तर्क वितर्क में उलझते हैं, दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। ये आसक्ति हमें संकीर्ण बनाती है, हमारी सीखने और बढ़ने की क्षमता को बाधित करती है। बुद्ध ने स्वयं कहा कि उनके वचनों को भी अंधविश्वास के साथ स्वीकार न करें, बल्कि उन्हें अपनी बुद्धि की कसौटी पर परखें। अनासक्ति का अर्थ है अपने विचारों के प्रति खुला रहना, नए दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास करना। ये हमें पूर्वाग्रहों से मुक्त करता है और हमें एक अधिक शांत और ग्रहणशील मन देता है। हम समझते हैं कि सत्य के कई पहलू हो सकते हैं और हमारा दृष्टिकोण उनमें से केवल एक है।
अनासक्ति का अभ्यास कैसे करें? अनासक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में आ जाए। ये एक निरंतर अभ्यास है, एक जीवन शैली है। जागरूकता, माइंडफुलनेस सबसे पहले हमें अपने भीतर उठने वाली आसक्ति की भावनाओं को पहचानना सीखना होगा। जब भी आपको किसी चीज या व्यक्ति से अत्यधिक लगाव महसूस हो या उसके खोने का डर सताए, तो बस उस भावना को देखें। उसे जज न करें, उसे दबाने की कोशिश न करें। बस स्वीकार करें कि हाँ, मुझे इस चीज से आसक्ति हो रही है। अनित्यता का ध्यान, हर पल ये याद रखें कि सब कुछ परिवर्तनशील है। अपने आसपास देखें, प्रकृति, लोग, वस्तुएं, भावनाएं, सब बदल रहा है। इस सत्य को अपने मन में गहराई से उतारें। ग्रहणशीलता, एक्सेप्टेंस जो है, उसे स्वीकार करना सीखें। अगर कोई चीज आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही है, तो उसे स्वीकार करें। परिस्थितियों को नियंत्रित करने की बजाय अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीखें। दान और सेवा, दूसरों की सेवा करने और देने से भी आसक्ति कम होती है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो हमारा ध्यान अपने स्वार्थों से हटकर व्यापक हित पर केंद्रित होता है। ध्यान, मेडिटेशन, नियमित ध्यान का अभ्यास आपके मन को शांत करता है और आपको अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अनासक्त भाव से देखने में मदद करता है। ध्यान में हम विचारों को आते जाते देखते हैं, लेकिन उनसे चिपकते नहीं। जब हम अनासक्ति का अभ्यास करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारा जीवन अचानक से हल्का हो जाता है। मन पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। हमें किसी बाहरी चीज पर अपनी खुशी के लिए निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपने भीतर ही सुख और शांति के स्रोत को खोज लेते हैं। ये हमें परिस्थितियों के प्रति अधिक लचीला बनाता है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, लेकिन अनासक्त व्यक्ति उन उतार चढ़ावों में भी अपनी मानसिक स्थिरता को बनाए रख पाता है। वो दुख में भी विचलित नहीं होता और सुख में भी अहंकार से नहीं भरता। वो हर पल को उसकी पूर्णता में जीता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि अनासक्ति उदासीनता नहीं है। ये किसी भी तरह से संवेदनहीनता नहीं है, बल्कि ये जीवन के प्रति एक गहरा प्रेम, एक गहरी समझ है। ये हमें हर पल को पूरी तरह से जीने की आजादी देती है, बिना किसी डर, चिंता या अपेक्षा के। जब हम अनासक्त होते हैं, तो हम वास्तव में मुक्त होते हैं। मुक्त दुख से, मुक्त चिंता से, मुक्त भय से। और यही सच्ची खुशी है। अगर आपको अनासक्ति का ये गूढ़ नियम समझ आया हो और इसने आपको प्रेरित किया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपके एक लाइक से हमें ये जानकर खुशी मिलती है कि हम सही दिशा में हैं और आप तक उपयोगी ज्ञान पहुंचा पा रहे हैं। इस अमूल्य ज्ञान को अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ साझा करें जिनकी आप परवाह करते हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी के जीवन में एक बड़ा बदलाव आ जाए। हमारे बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियोस की सूचना समय पर मिलती रहे। यदि आप हमारे प्रयासों का और अधिक समर्थन करना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स या चैनल की मेंबरशिप लेकर आप इस धर्म कार्य में भागीदार बन सकते हैं। आपका समर्थन हमें इस पवित्र ज्ञान को और भी अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। और हाँ, कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें, क्योंकि ये हमें एक साथ जोड़ता है और बुद्ध के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। चलिए अब तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं, जो बुद्ध की शिक्षाओं का हृदय है और जिसे समझना हमारे सुखी जीवन के लिए सबसे आवश्यक है। ये नियम है सत्य को स्वीकार करना, दुख और अनित्यता की गहरी समझ। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का अधिकांश समय इसी सत्य की खोज में व्यतीत किया कि मनुष्य दुख से मुक्त कैसे हो सकता है। उनके ज्ञान का सार, जिसे हम 4 आर्य सत्य के रूप में जानते हैं, इसी दुख और उसकी निवृत्ति पर आधारित है। लेकिन यहाँ हम उसे बहुत ही सरल और सीधे शब्दों में समझेंगे, बिना किसी दार्शनिक जटिलता के। तीसरा नियम हमें यह सिखाता है कि जीवन की वास्तविकताओं को
विशेषकर दुख और अनित्यता की प्रकृति को जिस रूप में वे हैं, उसी रूप में स्वीकार करना सीखें। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, क्योंकि कौन दुख को स्वीकार करना चाहेगा? लेकिन बुद्ध का दृष्टिकोण हमारी सामान्य समझ से कहीं अधिक गहरा था। हमारा जीवन इच्छाओं, आशाओं और अपेक्षाओं से भरा हुआ है। हम सब सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और जब ये चीजें हमें नहीं मिलती या जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन बुद्ध ने देखा कि ये दुख केवल बाहरी परिस्थितियों के कारण नहीं होता, बल्कि हमारी उन परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया और हमारे मन के स्वभाव के कारण होता है। आइए सबसे पहले हम दुख शब्द को समझें। बुद्ध के अनुसार दुख का अर्थ केवल शारीरिक पीड़ा या मानसिक कष्ट नहीं है। ये एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ है असंतोष, अपूर्णता, चीजों का जैसा हम उन्हें चाहते हैं वैसा न होना। जीवन में हर पल कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है जो हमें पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करता। एक खुशी का पल आता है और चला जाता है। एक स्वादिष्ट भोजन खाते हैं, उसका स्वाद थोड़ी देर रहता है और फिर खत्म हो जाता है। एक खूबसूरत नजारा देखते हैं, उसकी सुंदरता धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। हम जिस चीज को पकड़ना चाहते हैं वो हमारे हाथों से फिसल जाती है। यही असंतोष, यही अपूर्णता, यही अनिश्चितता बुद्ध के अनुसार दुख है। इसे एक ऐसे व्यक्ति के उदाहरण से समझें जो एक सुंदर गुलाब के फूल से बहुत प्रेम करता है। वो फूल को अपने घर लाता है, उसकी सुंदरता और सुगंध का आनंद लेता है, लेकिन उसे पता है कि ये फूल एक दिन मुरझा जाएगा। फिर भी वह उसे अपने पास हमेशा के लिए रखना चाहता है। जब फूल मुरझाना शुरू करता है तो उसे पीड़ा होती है। ये पीड़ा फूल के मुरझाने से नहीं, बल्कि फूल की अनित्यता को स्वीकार न कर पाने और उससे अपनी आसक्ति के कारण होती है। अगर वो व्यक्ति ये समझ ले कि फूल का मुरझाना उसका स्वभाव है, उसकी नियति है, तो वो फूल की सुंदरता का उसके खिलते समय पूरा आनंद उठा पाएगा, और जब वो मुरझाएगा तो उसे शांति से विदा कर पाएगा, बिना किसी विशेष पीड़ा के। यही दुख को स्वीकार करना है, उसकी प्रकृति को समझना। अब दुख की इस गहरी समझ के साथ एक और महत्वपूर्ण सत्य जुड़ता है, और वो है अनित्यता, एनिक्का। अनित्यता का अर्थ है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ लगातार बदल रहा है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारे संबंध, हमारा धन, हमारी संपत्ति, प्रकृति, मौसम, दिन रात, सब कुछ पल पल बदल रहा है। जो आज है कल वो वैसा नहीं रहेगा। ये एक अटल और सार्वभौमिक सत्य है। कल्पना कीजिए एक नदी की। नदी का पानी कभी एक जैसा नहीं रहता। हर पल नया पानी आता है और पुराना पानी बह जाता है। अगर आप नदी के एक ही बिंदु पर खड़े होकर सोचे कि ये वही पानी है, तो आप गलती कर रहे हैं। पानी तो लगातार बदल रहा है। हमारा जीवन भी इसी नदी की तरह है। हम हर पल बदल रहे हैं। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, ये शरीर लगातार बदल रहा है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं भी लगातार बदल रही है। जो खुशी आज है वो कल नहीं भी हो सकती है। जो दुख आज है वो भी कल नहीं रहेगा। हम अपनी इस अनित्यता को स्वीकार क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हम सुरक्षा चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमें पसंद है वो हमेशा हमारे पास रहे। जो लोग हमें प्यारे हैं वे कभी हमसे दूर न हो। जो सुख हमें मिल रहा है वो कभी खत्म न हो। लेकिन अनित्यता का नियम इस इच्छा के बिल्कुल विपरीत काम करता है। और जब हम इस नियम का विरोध करते हैं, जब हम बदलने वाली चीजों को स्थायी बनाने की कोशिश करते हैं, तब हमें दुख होता है। यही वो मूल बिंदु है जहां आसक्ति और दुख एक साथ मिलते हैं। जैसे एक सफल व्यक्ति अपनी सफलता से बहुत आसक्त हो जाता है। उसे लगता है कि ये सफलता हमेशा उसके साथ रहेगी। लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हो सकता है उसे भविष्य में किसी असफलता का सामना करना पड़े। अगर उसने अनित्यता के सत्य को नहीं समझा है तो ये असफलता उसे बहुत गहराई से तोड़ देगी,
क्योंकि वो अपनी सफलता को स्थायी मान बैठा था। लेकिन अगर उसने ये समझ लिया होता कि सफलता भी अनित्य है, वो भी बदल सकती है, तो वो सफलता का आनंद भी लेता और असफलता को भी शांति से स्वीकार कर पाता, उसे एक अस्थायी स्थिति मानकर उससे सीख लेकर आगे बढ़ पाता। तो तीसरा नियम हमें ये सिखाता है कि हम इस अनित्यता और दुख के सत्य को अपनी आंखों से देखें, उसे अपने मन से समझें और उसे स्वीकार करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम निष्क्रिय हो जाएं या आशा छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि हम जीवन को उसकी सच्चाई में जीना सीखें। जब हम ये समझ जाते हैं कि सब कुछ बदल रहा है, तो हम किसी भी चीज से बहुत ज्यादा चिपकते नहीं हैं, जो कि हमारा दूसरा नियम था, अनासक्ति। जब हम किसी चीज के खोने का डर छोड़ देते हैं, तो हम उस चीज के मौजूद होने पर उसका पूरा आनंद ले पाते हैं। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। एक कलाकार एक सुंदर चित्र बनाता है। वो उस चित्र से प्रेम करता है, लेकिन उसे पता है कि समय के साथ उसके रंग फीके पड़ सकते हैं या वो खराब हो सकता है। अगर वो इस अनित्यता को स्वीकार कर लेता है, तो वो चित्र बनाने की प्रक्रिया का आनंद लेता है, उसकी सुंदरता का आनंद लेता है, और जब वो पुराना होता है तो उसे स्वाभाविक मानता है। लेकिन अगर वो चित्र को अमर बनाने की कोशिश करता है और उसकी हर छोटी खरोंच पर दुखी होता है, तो वो अपनी ही बनाई कला से बंध जाता है। बुद्ध हमें इसी बंधन से मुक्त करना चाहते हैं। बुद्ध ने दुख और अनित्यता की इस गहरी समझ को यथारूप दर्शन कहा था, यानी चीजों को वैसा ही देखना जैसा वे वास्तव में है, न कि जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं। हम अक्सर अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं का एक पर्दा अपनी आंखों पर डाल लेते हैं और दुनिया को उस पर्दे के पीछे से देखते हैं। जब सच्चाई उस पर्दे से टकराती है तो हमें चोट लगती है। बुद्ध कहते हैं कि उस पर्दे को हटाओ और दुनिया को उसके नग्न सत्य में देखो। हाँ, ये कभी कभी असहज हो सकता है, लेकिन यही मुक्ति का मार्ग है। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि दुख को स्वीकार करने का अर्थ दुख में डूब जाना नहीं है। इसका अर्थ है दुख की प्रकृति को समझना, ताकि हम उससे ऊपर उठ सके। जब हम ये जान लेते हैं कि दुख का कारण क्या है, हमारी आसक्ति और अनित्यता के प्रति प्रतिरोध, तो हम उस कारण को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। ये हमें शक्ति देता है, हमें असहाय महसूस करने से बचाता है। एक बीमारी का उदाहरण लीजिए। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसे शारीरिक पीड़ा होती है। ये पीड़ा दुख का एक रूप है। अगर वो व्यक्ति अपनी बीमारी को केवल एक बाहरी हमला मानता है और उसे स्वीकार नहीं करता, तो उसका दुख शारीरिक पीड़ा से कहीं अधिक बढ़ जाता है। वो मन ही मन शिकायत करता रहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये बीमारी क्यों हुई। वो भीतर ही भीतर इस सत्य से लड़ता रहता है कि उसका शरीर भी अनित्य है और बीमारियों के अधीन है। लेकिन अगर वो व्यक्ति अपनी बीमारी को स्वीकार कर ले, ये मान ले कि शरीर की प्रकृति ही ऐसी है कि वो बीमार पड़ सकता है, कि ये जीवन का एक हिस्सा है, तो वो अपनी ऊर्जा को लड़ने की बजाय उपचार खोजने और अपने मन को शांत करने में लगा सकता है। स्वीकार करने का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि परिस्थितियों को समझना और उनसे निपटने के लिए अधिक प्रभावी तरीका खोजना है। ये हमें एक आंतरिक शक्ति देता है जो हमें बाहरी परिस्थितियों के गुलाम होने से बचाती है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने दुख को एक अवसर के रूप में देखें, स्वयं को जानने का, अपनी सहनशीलता को बढ़ाने का और जीवन के प्रति अधिक करुणा विकसित करने का अवसर। बुद्ध ने हमें यही सिखाया कि दुख से भागने की बजाय उसे देखो, उसे समझो, और जब तुम उसे समझ जाओगे तो तुम उससे मुक्त हो जाओगे। जब हम अनित्यता को स्वीकार करते हैं तो हम हर पल को अधिक महत्व देना सीख जाते हैं। हमें पता है कि ये पल स्थायी नहीं है, ये चला जाएगा, इसलिए हम उसे पूरी तरह से जीते हैं। हम अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए हर पल को संजोते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वे भी अनित्य हैं। वे हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे। ये हमें उन्हें और भी गहराई से प्रेम करने और उनके साथ अपने संबंधों को महत्व देने की प्रेरणा देता है, बिना किसी आसक्ति के जो हमें दूसरे नियम में सिखाई गई थी। अनित्यता की समझ
हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाती है। हम भविष्य की चिंताओं में नहीं उलझते और न ही अतीत के पछतावे में खोते हैं। हम जानते हैं कि जो है वो यही पल है और इसी पल में हमें अपना जीवन जीना है। ये हमें अनावश्यक तनाव और चिंता से मुक्त करता है। हम इस जीवन के हर उतार चढ़ाव को एक यात्रा के रूप में देखते हैं, जहां हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। एक व्यक्ति जो अनित्यता को नहीं समझता, वो सफलता मिलने पर अहंकार से भर जाता है और सोचता है कि वो अमर है, कि उसकी सफलता कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन जब असफलता आती है तो वो टूट जाता है। इसके विपरीत एक व्यक्ति जो अनित्यता को समझता है, वो सफलता मिलने पर उसका आनंद लेता है, दूसरों के साथ बांटता है, लेकिन जानता है कि ये भी अस्थायी है और हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। वो असफलता को भी जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा मानता है और उससे सीख लेकर आगे बढ़ता है। ये दृष्टिकोण उसे मन की एक अविचल शांति प्रदान करता है। ये शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि व्यक्ति के भीतर से आती है, जो जीवन के सत्य को स्वीकार करने से उत्पन्न होती है। यही कारण है कि बुद्ध ने इस नियम को इतना महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि ये हमें माया के जाल से बाहर निकालकर यथार्थ का सामना करना सिखाता है। और यथार्थ को स्वीकार करने में ही सच्ची मुक्ति और सच्चा सुख है। ये नियम हमें ये भी सिखाता है कि हम अपनी पहचान को किसी एक चीज, विचार या अवस्था से न जोड़ें। हमारा शरीर बदल रहा है, हमारा मन बदल रहा है, हमारी भावनाएं बदल रही हैं, तो हमारी मैं या अहं की भावना भी स्थायी नहीं है। जब हम ये समझ जाते हैं कि मैं भी अनित्य है, तो हम अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होने लगते हैं। हम स्वयं को एक बड़े प्रवाह का हिस्सा मानते हैं, जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और लगातार बदल रही है। ये समझ हमें दूसरों के प्रति अधिक करुणावान और सहानुभूतिपूर्ण बनाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर कोई इसी दुख और अनित्यता के चक्र में फंसा हुआ है। हम उनके दर्द को समझते हैं और उनकी मदद करने की इच्छा रखते हैं। ये सिर्फ एक बौद्धिक समझ नहीं है, बल्कि ये एक गहरी अनुभूति है जो हमारे पूरे अस्तित्व को बदल देती है। जब आप सुबह उठते हैं और देखते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा से उग रहा है और शाम को पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा है, तो आप ये जानते हैं कि ये एक अटल नियम है। आप सूर्य से ये उम्मीद नहीं करते कि वो हमेशा आसमान के बीच में रहे या कभी अस्त न हो। आप इस प्रक्रिया को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं। ठीक इसी तरह बुद्ध चाहते थे कि हम जीवन की अनित्यता और दुख की प्रकृति को भी इसी सहजता और स्वीकार्यता के साथ देखें। जब हम इस सत्य को गहराई से आत्मसात कर लेते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है, हम भयमुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो भी आएगा वो चला जाएगा और जो भी जाएगा वो भी किसी न किसी रूप में बदल जाएगा। ये हमें जीवन के प्रति एक निडर दृष्टिकोण देता है। जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक साहस और धैर्य के साथ करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वे भी अस्थायी हैं और एक दिन बीत जाएंगी। तो इस तीसरे नियम का सार ये है कि हम अपनी आंखें खोलकर जीवन के सत्य को देखें कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ बदल रहा है और इस बदलाव का प्रतिरोध करने से ही दुख उत्पन्न होता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शांति का स्रोत बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं या परिस्थितियों में नहीं ढूंढते, बल्कि अपने भीतर ही उसे खोज लेते हैं। ये एक ऐसी स्वतंत्रता है जो हमें किसी भी बाहरी परिस्थिति के बंधनों से मुक्त कर देती है। ये हमें एक गहरा संतोष और परम शांति प्रदान करती है, जो किसी भी भौतिक सुख से कहीं अधिक मूल्यवान है। बुद्ध का ये तीसरा नियम सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है, जो हमें हर पल में पूर्णता का अनुभव कराती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो। ये हमें दिखाता है कि दुख से मुक्ति पाना संभव है, और ये मुक्ति बाहरी दुनिया को बदलने से नहीं, बल्कि अपने भीतर के दृष्टिकोण को बदलने से आती है। अगर आपको बुद्ध के इस तीसरे अनमोल नियम की गहराई समझ आई हो और इसने आपके हृदय को छुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दें। आपका एक लाइक हमें ये बताता है कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं
और ये ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। और ये ज्ञान सिर्फ अपने तक ही न रखें, इसे अपने उन दोस्तों, परिवारजनों और सभी प्रियजनों के साथ साझा करें जिनकी आप परवाह करते हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके एक शेयर से उनके जीवन में भी प्रकाश फैले और वे भी सुखी जीवन की राह पर चल पड़े। हमारा बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार बढ़ता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि भविष्य में आने वाली हमारी कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो आपसे छूट न जाए। यदि आप हमारे इस धर्म कार्य में और भी अधिक सहयोग देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स या चैनल की मेंबरशिप लेकर आप इस पवित्र मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। आपका हर छोटा या बड़ा योगदान हमें बुद्ध की शिक्षाओं को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में मदद करेगा। और हाँ, कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ये शब्द हमारे सामूहिक चेतना को जगाता है और हमें शांति के मार्ग पर चलने की याद दिलाता है। चलिए अब चौथे नियम की ओर कदम बढ़ाते हैं, एक ऐसा नियम जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है और हमें सच्ची आंतरिक शांति की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये नियम है सही प्रयास और सतत जागरूकता का अभ्यास। हमने पहले नियम में अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की बात की थी, दूसरे में अनासक्ति की शिक्षा को समझा था और तीसरे नियम में दुख और अनित्यता के अटल सत्य को स्वीकार करने की गहराई को जाना था। ये सभी नियम हमें ज्ञान और समझ की नींव प्रदान करते हैं, लेकिन केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए हमें सक्रिय प्रयास करना होता है, हमें जागरूक रहना होता है। बुद्ध ने इस सक्रियता और जागरूकता को ही सुखी जीवन का चौथा स्तंभ बताया, जिसे वे सम्यक व्यायाम, सही प्रयास और सम्यक स्मृति, सही जागरूकता या माइंडफुलनेस के रूप में समझाते थे। ये दोनों एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि इन्हें अलग कर पाना मुश्किल है, और ये मिलकर ही हमें एक संतुलित और शांत जीवन की ओर अग्रसर करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक जहाज पर सवार हैं और आप जानते हैं कि तूफानी समुद्र से सुरक्षित बंदरगाह तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है। ये आपका ज्ञान है, लेकिन अगर आप पाल नहीं उठाएंगे, पतवार नहीं संभालेंगे और लगातार दिशा पर नजर नहीं रखेंगे, ये आपका प्रयास और जागरूकता है, तो आप अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक इसी तरह बुद्ध की शिक्षाओं का ज्ञान हमें मार्ग दिखाता है, लेकिन उस मार्ग पर चलने के लिए हमें लगातार प्रयास करना होता है और हर पल जागरूक रहना होता है। सही प्रयास, सम्यक व्यायाम का अर्थ क्या है? ये केवल शारीरिक श्रम नहीं है, बल्कि ये हमारे मन की ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का प्रयास है। बुद्ध ने सही प्रयास को 4 भागों में बांटा है और ये चारों ही हमारे मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला प्रयास है उन अकुशल विचारों और भावनाओं को उत्पन्न होने से रोकना जो अभी तक उत्पन्न नहीं हुए हैं। हमारे मन में हर पल कई तरह के विचार आते रहते हैं। कुछ विचार सकारात्मक होते हैं, कुछ नकारात्मक और कुछ तटस्थ। इस पहले प्रयास में हमें अपने मन के चौकीदार की तरह काम करना होता है। हमें ये सीखना होता है कि कौन से विचार हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, घृणा, चिंता, भय। जब हमें लगता है कि ऐसे कोई नकारात्मक विचार या भावनाएं हमारे मन के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, तो हमें उन्हें भीतर आने से पहले ही पहचान लेना चाहिए और उन्हें वही रोक देना चाहिए। ये वैसा ही है जैसे आप अपने बगीचे में देखते हैं कि कहीं कोई जंगली खरपतवार का बीज उगने तो नहीं वाला। अगर आप उसे शुरुआत में ही पहचान लेते हैं, तो उसे जड़ जमाने से पहले ही रोक सकते हैं। ये प्रयास हमें भविष्य के दुखों से बचाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप महसूस करते हैं कि आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या की भावना धीरे धीरे पनप रही है, तो आप सचेत होकर उस भावना को तुरंत रोक देते हैं। आप खुद को याद दिलाते हैं कि ईर्ष्या केवल आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। ये एक विष है। ये एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आप अपने मन को लगातार स्कैन करते रहते हैं। दूसरा प्रयास है उन अकुशल विचारों और भावनाओं को त्यागना जो पहले से ही उत्पन्न हो चुके हैं।
कभी कभी अपनी लाख कोशिशों के बावजूद नकारात्मक विचार और भावनाएं हमारे मन में घर कर जाती हैं। क्रोध आ जाता है, चिंता घेर लेती है या कोई पुरानी शिकायत मन में बैठ जाती है। इस दूसरे प्रयास में हमें साहस के साथ इन उत्पन्न हुई अकुशल भावनाओं का सामना करना होता है और उन्हें अपने मन से बाहर निकालना होता है। ये उस खरपतवार को उखाड़ने जैसा है जो आपके बगीचे में उग चुका है। इसे उखाड़ने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन अगर आप इसे नहीं उखाड़ेंगे तो ये पूरे बगीचे को खराब कर देगा। बुद्ध ने ऐसे विचारों को त्यागने के कई तरीके बताए हैं, जैसे उस विचार के विपरीत सोचना, मैत्री भावना, करुणा, या उस विचार की अनित्यता को देखना, या उस विचार के मूल कारण पर ध्यान देना। यदि आप क्रोधित हैं, तो आप उसे दबाने की बजाय अपने क्रोध के मूल कारण को समझने का प्रयास करते हैं। आप ये स्वीकार करते हैं कि आपको क्रोध आया है, लेकिन आप उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आप उसे एक बादल की तरह देखते हैं जो आया है और चला जाएगा। आप गहरी सांसें लेते हैं, मन को शांत करते हैं और धीरे धीरे क्रोध की ऊर्जा को सकारात्मकता में बदलने का प्रयास करते हैं। तीसरा प्रयास है उन कुशल विचारों और भावनाओं को उत्पन्न करना जो अभी तक उत्पन्न नहीं हुए हैं। ये केवल नकारात्मकता को रोकने और हटाने के बारे में नहीं है, बल्कि सकारात्मकता को सक्रिय रूप से विकसित करने के बारे में भी है। हमें अपने मन में उन विचारों और भावनाओं के बीज बोने होते हैं जो हमें और दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं, जैसे मैत्री, सबके प्रति प्रेमपूर्ण दया, करुणा, दूसरों के दुख को देखकर दया, मुदिता, दूसरों की खुशी में खुश होना, उपेक्षा, संतुलन और तटस्थता, संतोष, धैर्य, कृतज्ञता। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप अपने बगीचे में सुंदर फूलों के बीज बोते हैं। आप उन्हें जानबूझकर बोते हैं, उनकी देखभाल करते हैं ताकि वे उग सके। हमें अपने मन में इन सकारात्मक गुणों को विकसित करने के लिए सचेत प्रयास करना होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप खुद को किसी के प्रति आलोचनात्मक पाते हैं, तो आप सक्रिय रूप से उस व्यक्ति के अच्छे गुणों को याद करने का प्रयास करते हैं या उसके प्रति मैत्री भावना विकसित करने की कोशिश करते हैं। ये एक सक्रिय चुनाव है कि हम अपने मन को किन विचारों से भरें। और चौथा प्रयास है उन कुशल विचारों और भावनाओं को बनाए रखना और उन्हें परिपक्व करना जो पहले से ही उत्पन्न हो चुके हैं। ये केवल एक बार सकारात्मकता उत्पन्न करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बनाने के बारे में है। जैसे बगीचे में फूल उगने के बाद आप उनकी लगातार देखभाल करते हैं ताकि वे मुरझा न जाएं और भी खिले, वैसे ही हमें अपने मन में विकसित किए गए अच्छे गुणों को लगातार पोषित करना होता है। हमें अपनी मैत्री भावना को बढ़ाना होता है, अपनी करुणा को गहरा करना होता है, अपने संतोष को बनाए रखना होता है। ये एक निरंतर अभ्यास है जिसमें हम अपने मन के बगीचे को हमेशा हरा भरा और सुगंधित रखने का प्रयास करते हैं। यदि आप ध्यान का अभ्यास करते हैं और आपको कुछ पलों की शांति मिलती है, तो ये प्रयास उस शांति को बनाए रखने और ध्यान को अपने जीवन का नियमित हिस्सा बनाने का है। ये हमें एक स्थिर और सकारात्मक मानसिक अवस्था में रहने में मदद करता है। ये चारों प्रयास मिलकर सही प्रयास बनाते हैं। ये हमें मन की गंदगी को साफ करने और उसे शुद्ध करने की एक सचेत प्रक्रिया प्रदान करता है। ये हमें निष्क्रिय रूप से जीवन जीने की बजाय अपने मानसिक परिदृश्य के सक्रिय निर्माता बनने का अधिकार देता है। अब बात करते हैं सतत जागरूकता, सम्यक स्मृति या माइंडफुलनेस की, जो सही प्रयास के साथ मिलकर काम करती है। जागरूकता का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना, बिना किसी निर्णय के हर अनुभव को जानना और देखना। हमारा मन अक्सर या तो अतीत में भटकता रहता है, पछतावा, यादें या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है, योजनाएं, डर। इन दोनों ही स्थितियों में हम अपने वर्तमान से कट जाते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची शांति और मुक्ति केवल वर्तमान क्षण में ही पाई जा सकती है, क्योंकि यही एकमात्र क्षण है जो वास्तव में हमारे पास है। जागरूकता को भी बुद्ध ने 4 मुख्य क्षेत्रों में अभ्यास करने को कहा है।
अपने शरीर के प्रति जागरूकता, कायानुपश्यना, इसका अर्थ है अपने शरीर के हर अनुभव के प्रति सचेत रहना। आप चलते समय अपने कदमों को महसूस करें। सांस लेते समय अपनी सांस की गति को देखें। बैठते समय अपने शरीर की मुद्रा को जानें। ये आपको अपने शरीर से फिर से जोड़ता है। अक्सर हम अपने शरीर को एक साधन मात्र मानते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन का आधार है। जब आप खाते हैं तो खाने के स्वाद, बनावट और सुगंध पर पूरा ध्यान दें। जब आप चलते हैं तो अपने पैरों की जमीन पर पड़ने वाली अनुभूति पर ध्यान दें। यह आपको जीवन के हर सरल कार्य में भी एक गहरा अनुभव प्राप्त करने में मदद करता है। शरीर के प्रति जागरूकता हमें यह भी सिखाती है कि शरीर भी अनित्य है। ये लगातार बदल रहा है और ये हमारी इच्छाओं के अधीन नहीं है। अपनी भावनाओं के प्रति जागरूकता, वेदनानुपश्यना, इसका अर्थ है अपने भीतर उठने वाली हर भावना, सुखद, दुखद या तटस्थ, को जानना। जब आपको खुशी हो तो उस खुशी को पूरी तरह महसूस करें, लेकिन उससे चिपके नहीं। अनासक्ति का नियम। जब आपको दुख हो तो उस दुख को भी महसूस करें। उसे दबाने की बजाय उसे स्वीकार करें। दुख और अनित्यता का नियम, लेकिन उसमें डूब न जाएं। जब आप किसी भावना के प्रति जागरूक होते हैं तो आप उससे अपनी पहचान नहीं बनाते। आप ये नहीं कहते कि मैं दुखी हूं, बल्कि आप कहते हैं मेरे भीतर दुख की भावना उत्पन्न हुई है। ये सूक्ष्म अंतर आपको अपनी भावनाओं से थोड़ी दूरी बनाने और उन्हें एक दर्शक की तरह देखने की क्षमता देता है। इससे आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बनते, बल्कि उनके प्रति अधिक संतुलित प्रतिक्रिया दे पाते हैं। अपने मन चेतना के प्रति जागरूकता, चित्तानुपश्यना, इसका अर्थ है अपने मन की अवस्था के प्रति जागरूक रहना। क्या आपका मन अभी शांत है या अशांत? एकाग्र है या विचलित? क्रोधित है या शांत? खुश है या दुखी? बस अपने मन की वर्तमान अवस्था को जानना बिना उसे बदलने की कोशिश किए। ये आपको अपने मानसिक पैटर्न को समझने में मदद करता है। जब आप जानते हैं कि आपका मन अभी विचलित है, तो आप उसे शांत करने के लिए सही प्रयास कर सकते हैं। ये जागरूकता हमें अपने मानसिक परिदृश्य का एक स्पष्ट मानचित्र देती है। मानसिक वस्तुओं, घटनाओं के प्रति जागरूकता, धम्मानुपश्यना, इसका अर्थ है अपने आसपास की सभी मानसिक और शारीरिक घटनाओं को जानना, जैसे वे उत्पन्न होती हैं और समाप्त होती है। इसमें हमारे विचार, हमारी धारणाएं, हमारी इच्छाएं और बुद्ध की शिक्षाएं भी शामिल हैं। ये हमें जीवन के मूलभूत सत्यों को सीधे अनुभव करने में मदद करता है। ये जागरूकता हमें ये समझने में मदद करती है कि हर चीज कारण और परिणाम के नियम पर आधारित है और सब कुछ अनित्य है। ये हमें जीवन के प्रति एक गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। जब हम इन चारों क्षेत्रों में जागरूकता का अभ्यास करते हैं, तो हम हर पल को पूरी तरह से जीना सीख जाते हैं। हम अपने जीवन के अनुभवों से भागने की बजाय उनका पूरी तरह से सामना करते हैं। ये हमें आंतरिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहने की बजाय अपने भीतर ही शांति और स्थिरता खोजने में मदद करता है। सही प्रयास और सतत जागरूकता एक साथ कैसे काम करते हैं? ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जागरूकता वो दीपक है जो हमें हमारे मन के भीतर की स्थिति को देखने में मदद करता है। ये हमें दिखाता है कि कौन से अकुशल विचार उत्पन्न हो रहे हैं, कौन से कुशल विचार मौजूद हैं और कौन से उत्पन्न किए जा सकते हैं। एक बार जब जागरूकता हमें ये दिखा देती है, तो सही प्रयास हमें उस जानकारी के आधार पर कार्य करने की शक्ति देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप जागरूक हैं कि आप किसी बात को लेकर चिंतित हो रहे हैं, जागरूकता, तो आप सही प्रयास के माध्यम से उस चिंता को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं, जैसे उसके विपरीत सोचना या उसकी अनित्यता पर ध्यान देना। यदि आप जागरूक हैं कि आपके मन में मैत्री भावना की कमी है, जागरूकता, तो आप मैत्री भावना को सक्रिय रूप से उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। सही प्रयास, ये एक सतत चक्र है। जितनी अधिक आपकी जागरूकता होगी, उतने ही प्रभावी आपके प्रयास होंगे, और जितने अधिक आप सही प्रयास करेंगे, उतनी ही अधिक आपकी जागरूकता बढ़ेगी और स्थिर होगी।
ये हमें अपने मन का स्वामी बनाता है, न कि मन का गुलाम। ये हमें दिखाता है कि सुखी जीवन कोई बाहरी घटना नहीं है जिसे हमें ढूंढना है, बल्कि ये एक आंतरिक स्थिति है जिसे हमें अपने भीतर विकसित करना है। ये हमारे विचारों और भावनाओं को सक्रिय रूप से आकार देने का एक तरीका है। जब हम सही प्रयास और सतत जागरूकता का अभ्यास करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारा मन शांत और स्थिर होने लगता है। छोटी मोटी परेशानियां हमें अब पहले जैसी विचलित नहीं करती। हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक धैर्य और समझदारी के साथ कर पाते हैं। इस अभ्यास से हमारी करुणा बढ़ती है, हमारी सहनशीलता बढ़ती है और हम दूसरों के प्रति अधिक दयालु बन पाते हैं। हम अपने संबंधों को बेहतर बना पाते हैं, क्योंकि हम दूसरों को अधिक गहराई से समझते हैं और उनकी भावनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। यह हमें जीवन में अधिक अर्थ और उद्देश्य भी देता है, क्योंकि हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चीजों में लगाने की बजाय अपने और दूसरों के कल्याण के लिए लगाते हैं। यह हमें क्षणभंगुर सुखों के पीछे भागने से रोकता है और हमें सच्ची स्थायी शांति की ओर ले जाता है। यह हमें दिखाता है कि खुशी किसी बाहरी वस्तु या घटना पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये हमारे भीतर ही मौजूद है और इसे विकसित करने के लिए हमें बस सही प्रयास और सतत जागरूकता की आवश्यकता है। ये नियम हमें पहले के नियमों के साथ गहराई से जोड़ता है। विचारों पर नियंत्रण, पहला नियम, तभी संभव है जब हम जागरूक हों और सही प्रयास करें। अनासक्ति, दूसरा नियम, तभी संभव है जब हम अपनी आसक्तियों को पहचानें और उन्हें त्यागने का प्रयास करें। दुख और अनित्यता की स्वीकार्यता, तीसरा नियम, भी जागरूकता के माध्यम से ही आती है। जब हम हर पल बदलते हुए अनुभवों को देखते हैं और स्वीकार करते हैं। ये एक जीवन भर का अभ्यास है, लेकिन इसका हर छोटा कदम हमें अधिक शांति, अधिक खुशी और अधिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन को केवल प्रतिक्रियात्मक रूप से न जिए, बल्कि सक्रिय रूप से उसका निर्माण करें। और ये निर्माण अपने भीतर से शुरू होता है। जब हमारा मन शांत और जागरूक होता है, तो बाहरी दुनिया कितनी भी क्योटिक क्यों न हो, हम अपने भीतर एक शांत केंद्र बनाए रख सकते हैं। यह हमें जीवन के हर पल का पूरी तरह से अनुभव करने की क्षमता देता है, चाहे वो सुखद हो या दुखद, और हर अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान करता है। अगर आपको बुद्ध के इस चौथे अनमोल नियम की गहराई समझ आई हो और इसने आपको जीवन में सही दिशा की ओर प्रेरित किया हो, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दें। आपका एक लाइक हमें यह बताता है कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं और ये ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। और ये ज्ञान सिर्फ अपने तक ही न रखें, इसे अपने उन दोस्तों, परिवारजनों और सभी प्रियजनों के साथ साझा करें जिनकी आप परवाह करते हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके एक शेयर से उनके जीवन में भी प्रकाश फैले और वे भी सुखी जीवन की राह पर चल पड़े। हमारा बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार बढ़ता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि भविष्य में आने वाली हमारी कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो आपसे छूट न जाए। यदि आप हमारे इस धर्म कार्य में और भी अधिक सहयोग देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स या चैनल की मेंबरशिप लेकर आप इस पवित्र मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। आपका हर छोटा या बड़ा योगदान हमें बुद्ध की शिक्षाओं को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में मदद करेगा। और हां, कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ये शब्द हमारे सामूहिक चेतना को जगाता है और हमें शांति के मार्ग पर चलने की याद दिलाता है। चलिए अब हम तथागत गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए सुखी जीवन के 5वें और अंतिम नियम की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा नियम जो अपने आप में एक संपूर्ण जीवन शैली है और हमें न केवल अपने लिए बल्कि पूरे संसार के लिए सच्ची शांति और आनंद खोजने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। ये नियम है करुणा और मैत्री का विकास तथा नैतिक आचरण और सही आजीविका का पालन। ये केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यवहारिक मार्ग है जो हमारे जीवन के हर आयाम को स्पर्श करता है, हमें भीतर से शुद्ध करता है और बाहरी दुनिया के साथ हमारे संबंधों को हार्मोनियस बनाता है। ये नियम
पिछले चारों नियमों का सार भी है, उन्हें व्यवहार में लाने का सबसे सुंदर तरीका है। हमने अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखा, अनासक्ति का अभ्यास किया, दुख और अनित्यता के सत्य को स्वीकार किया और सही प्रयास व सतत जागरूकता की महत्ता को समझा। अब ये पांचवा नियम हमें सिखाता है कि इन सभी आंतरिक शुद्धियों और समझ का अंतिम लक्ष्य क्या है, और वो है स्वयं के लिए और सभी प्राणियों के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना। बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्र बिंदु दुख से मुक्ति है, लेकिन ये मुक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं है। ये तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक हम दूसरों के दुखों के प्रति संवेदनहीन रहें। सच्ची खुशी वह है जो हम बांटते हैं, और सच्चा सुख वह है जो करुणा और मैत्री के बीज बोने से पैदा होता है। आइए पहले करुणा, कंपैशन और मैत्री, लविंग काइंडनेस के विकास को समझते हैं। मैत्री, लविंग काइंडनेस का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति प्रेमपूर्ण दया की भावना रखना, उनकी भलाई की कामना करना, उनके सुख की इच्छा करना, बिना किसी भेदभाव या अपेक्षा के। ये एक ऐसा प्रेम है जो किसी शर्त पर आधारित नहीं होता, ये बिना किसी स्वार्थ के फैलता है। जब हम मैत्री भावना का अभ्यास करते हैं तो हम सबसे पहले स्वयं के प्रति प्रेमपूर्ण दया का भाव विकसित करते हैं। ये आत्मकरुणा नहीं है जो हमें कमजोर बनाती है, बल्कि ये एक गहरी समझ है कि हम भी एक प्राणी हैं जो सुख चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं। हम स्वयं की गलतियों और कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हम किसी प्रिय मित्र की गलतियों को माफ करते हैं। यदि हम स्वयं के प्रति दयालु नहीं हो सकते तो दूसरों के प्रति सच्चे मायने में दयालु होना बहुत मुश्किल है। जब ये मैत्री भावना हमारे भीतर दृढ़ हो जाती है तो हम इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों, अपने सहकर्मियों तक फैलाते हैं। हम उनके सुख की कामना करते हैं, उनकी सफलता में खुश होते हैं। ये हमारी आंतरिक खुशी को बढ़ाता है, क्योंकि जब हम दूसरों को खुश देखते हैं तो हमारे भीतर भी संतोष और आनंद का अनुभव होता है। फिर हम इस भावना को उन लोगों तक भी फैलाते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते या जिनसे हमारे मतभेद है। ये सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यहीं पर मैत्री भावना की सच्ची शक्ति का अनुभव होता है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति भी प्रेमपूर्ण दया का भाव रखते हैं जिसने हमें चोट पहुंचाई है, तो हम अपने भीतर के क्रोध और घृणा के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये हमें मुक्ति दिलाता है, क्योंकि घृणा केवल हमें ही जलाती है। अंत में हम इस मैत्री भावना को सभी प्राणियों तक फैलाते हैं, चाहे वे मनुष्य हो या पशु, छोटे हो या बड़े, अदृश्य हो या दृश्यमान। हम पूरे ब्रह्मांड के कल्याण की कामना करते हैं। मैत्री का अभ्यास हमें भीतर से शांत करता है। जब हमारे मन में किसी के प्रति घृणा या क्रोध नहीं होता तो हमारा मन हल्का और आनंदित रहता है। यह हमारे तनाव को कम करता है, हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और हमें दूसरों के साथ गहरे, अधिक सार्थक संबंध बनाने में मदद करता है। यह हमें एक ऐसी आंतरिक सुरक्षा भी देता है कि हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे भीतर किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। यह हमें एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है जो हमारे आसपास के माहौल को भी प्रभावित करती है। करुणा, कंपैशन, मैत्री का ही एक गहरा रूप है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना और उस दुख को दूर करने की इच्छा रखना। यह सिर्फ सहानुभूति नहीं है कि मैं तुम्हारे दुख को समझता हूं, बल्कि ये सक्रिय रूप से उस दुख को कम करने या दूर करने का प्रयास करना है। जब हम किसी को पीड़ित देखते हैं, चाहे वो शारीरिक पीड़ा हो या मानसिक, तो हमारे भीतर एक गहरी वेदना उत्पन्न होती है और हम चाहते हैं कि उसकी पीड़ा समाप्त हो जाए। ये करुणा हमें दूसरों की मदद करने, उन्हें सहारा देने और उनके प्रति दयालु होने की प्रेरणा देती है। करुणा का अभ्यास भी सबसे पहले स्वयं से शुरू होता है। हम अपने भीतर के दुखों, अपनी कमजोरियों और अपनी संघर्षों के प्रति करुणा रखते हैं। हम समझते हैं कि जीवन में दुख एक स्वाभाविक हिस्सा है, तीसरा नियम, और हम भी उससे अछूते नहीं हैं। जब हम अपने दुख के प्रति करुणावान होते हैं तो हम खुद को कठोरता से आंकना बंद कर देते हैं
और अपनी ही गलतियों के लिए खुद को माफ करना सीख जाते हैं। फिर ये करुणा हमारे प्रियजनों तक फैलती है। जब हम देखते हैं कि हमारे परिवार का कोई सदस्य या दोस्त दुख में है, तो हम उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। हम उसकी बात सुनते हैं, उसे सांत्वना देते हैं और जो संभव हो वो सहायता प्रदान करते हैं। इसके बाद ये करुणा उन सभी लोगों तक फैलती है जिन्हें हम जानते हैं, और फिर उन लोगों तक भी जिन्हें हम नहीं जानते। जब हम समाचारों में किसी आपदा या किसी के कष्ट के बारे में सुनते हैं, तो हमारे भीतर एक गहरी करुणा उत्पन्न होती है और हम चाहते हैं कि उनका दुख कम हो। ये करुणा हमें मानवीयता से जोड़ती है और हमें ये याद दिलाती है कि हम सब एक ही परिवार का हिस्सा है। करुणा का विकास हमें स्वार्थ से मुक्त करता है। जब हम दूसरों के दुखों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन्हें कम करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे अपने दुख छोटे लगने लगते हैं। ये हमें जीवन में एक गहरा उद्देश्य प्रदान करता है। एक करुणावान व्यक्ति कभी अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के साथ जुड़ा रहता है और उसका मन हमेशा शांति और संतोष से भरा रहता है। वो जानता है कि सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में है। अब इन महान गुणों के साथ बुद्ध ने नैतिक आचरण और सही आजीविका पर भी जोर दिया, क्योंकि आंतरिक शुद्धता और बाहरी व्यवहार एक दूसरे के पूरक है। आप भीतर से कितने भी शुद्ध क्यों न हो, यदि आपका बाहरी व्यवहार अनैतिक है, तो वो आपके और दूसरों के लिए दुख का कारण बनेगा। नैतिक आचरण से बुद्ध का तात्पर्य था सम्यक कर्मांत, सही कर्म, सम्यक वाक, सही वचन और सम्यक आजीविका, सही आजीविका से। सम्यक कर्मांत, सही कर्म का अर्थ है ऐसा कोई भी शारीरिक कार्य न करना जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। इसमें मुख्य रूप से 3 बातें शामिल हैं। जीव हत्या से विरत रहना, किसी भी जीवित प्राणी को जानबूझकर चोट न पहुंचाना या उसकी हत्या न करना। इसमें केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी और अन्य सूक्ष्म जीव भी शामिल है। ये अहिंसा का सिद्धांत है, जो हमें सभी प्राणियों के प्रति दयालु होने की शिक्षा देता है। जब हम जीव हत्या से विरत रहते हैं, तो हमारे भीतर एक शांति और सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। चोरी से विरत रहना, किसी भी ऐसी वस्तु को न लेना जो हमें दी न गई हो। ये ईमानदारी और दूसरों के संपत्ति के अधिकार का सम्मान करने के बारे में है। चोरी न करने से हम अपने मन में लोभ और लालच की भावनाओं से मुक्त रहते हैं और हमें कानून के डर या दूसरों के प्रति अपराध बोध से भी मुक्ति मिलती है। व्यभिचार से विरत रहना, यौन संबंध के मामलों में संयम और नैतिक शुचिता बनाए रखना, ये दूसरों के संबंधों और सम्मान का आदर करने के बारे में है। अनैतिक यौन आचरण न केवल हमें बल्कि दूसरों को भी भावनात्मक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। संयम हमें अपने भीतर की वासनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करता है और हमारे मन को शांत व स्थिर रखता है। जब हम सही कर्मों का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने और दूसरों के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण बनाते हैं। ये हमारे मन को शांत रखता है, क्योंकि हमें किसी अपराधबोध या डर से ग्रस्त नहीं होना पड़ता। सम्यक वाक, सही वचन का अर्थ है अपनी वाणी का सावधानी से उपयोग करना, ताकि वो दूसरों के लिए और हमारे लिए भी कल्याणकारी हो। इसमें भी 4 मुख्य बातें शामिल हैं। झूठ बोलने से विरत रहना, हमेशा सत्य बोलना, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। झूठ बोलने से न केवल दूसरों का विश्वास टूटता है, बल्कि हमारे भीतर भी बेचैनी और भ्रम पैदा होता है। सत्य बोलने से हमारे मन में स्पष्टता और विश्वास की भावना उत्पन्न होती है। चुगली करने से विरत रहना, ऐसी बातें न करना जो लोगों को एक दूसरे से अलग करें या उनके बीच दुश्मनी पैदा करें। इसके बजाय हमें ऐसी बातें बोलनी चाहिए जो लोगों को एकजुट करें और उनके बीच समझ और सद्भाव बढ़ाए। चुगली करने से समाज में विभाजन और संदेह बढ़ता है, जबकि सद्भावपूर्ण वाणी संबंधों को मजबूत करती है। कठोर वचन बोलने से विरत रहना, ऐसे शब्द न बोलना जो किसी को चोट पहुंचाएं, अपमानित करें
या गुस्सा दिलाएं। हमें कोमलता, दया और सम्मान के साथ बात करनी चाहिए। कठोर वचन अक्सर दूसरों को दुख देते हैं और बदले में हमें भी नकारात्मकता ही मिलती है। बुद्ध ने सिखाया कि हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो सुनने वाले को सुखद लगे और उसे प्रेरणा दे। व्यर्थ की बातों से विरत रहना, ऐसी निरर्थक बातें न करना जिनमें कोई उद्देश्य या मूल्य न हो और जो केवल समय बर्बाद करती हो। इसके बजाय हमें अपनी वाणी का उपयोग ज्ञानवर्धक, उपयोगी और सार्थक संवाद के लिए करना चाहिए। यह हमारे मन को एकाग्र रखता है और हमें महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। सही वचन का अभ्यास हमारे संबंधों को मजबूत बनाता है, समाज में शांति और सद्भाव स्थापित करता है और हमारे मन को शुद्ध और शांत रखता है। हमारी वाणी एक शक्तिशाली उपकरण है और हमें इसका उपयोग बुद्धिमत्ता और करुणा के साथ करना चाहिए। सम्यक आजीविका, सही आजीविका का अर्थ है ऐसा कोई भी काम या व्यवसाय न करना जिससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी प्राणी को नुकसान पहुंचता हो। यह हमें अपनी रोजी रोटी कमाने के तरीके के बारे में नैतिक रूप से जागरूक होने की शिक्षा देता है। बुद्ध ने उन आजीविकाओं से बचने की सलाह दी जिनसे दूसरों को नुकसान हो सकता है, जैसे शस्त्रों का व्यापार, हथियार बनाकर या बेचकर युद्ध और हिंसा को बढ़ावा देना, जीवों का व्यापार, मनुष्यों या पशुओं को गुलाम बनाना या उनकी खरीद फरोख्त करना, मांस का व्यापार, पशुओं को मारकर उनके मांस को बेचना, मादक पदार्थों का व्यापार, शराब या अन्य नशीले पदार्थों को बेचना जो लोगों के मन और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, जहर का व्यापार, ऐसे पदार्थ बेचना जो दूसरों को बीमार या मृत कर सकते हैं। सही आजीविका हमें यह सिखाती है कि हमारी आय का स्रोत शुद्ध और नैतिक होना चाहिए। जब हम एक ऐसी आजीविका अपनाते हैं जिससे किसी को नुकसान नहीं होता, तो हम शांति और सम्मान के साथ अपना जीवन जी पाते हैं। हमारा मन शांत रहता है क्योंकि हमें किसी अपराधबोध या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की चिंता नहीं होती। यह हमें समाज में एक जिम्मेदार और नैतिक सदस्य बनाता है जो दूसरों के कल्याण में योगदान देता है। ये सभी नियम एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? करुणा और मैत्री का विकास हमारे भीतर एक ऐसी गहरी समझ और प्रेम उत्पन्न करता है जो हमें अनैतिक कर्मों और वचनों से स्वाभाविक रूप से विरत रखता है। जब हम सभी प्राणियों के सुख की कामना करते हैं तो हम उन्हें चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारी आजीविका भी इसी करुणा और मैत्री से प्रेरित होनी चाहिए ताकि हमारा जीवन दूसरों के लिए हानिकारक न हो। सही प्रयास और सतत जागरूकता, चौथा नियम, हमें करुणा और मैत्री को विकसित करने और नैतिक आचरण का पालन करने में मदद करते हैं। जागरूकता हमें पहचानती है कि कब हमारे मन में नकारात्मक विचार उठ रहे हैं या कब हम अनैतिक कार्य करने वाले हैं, और सही प्रयास हमें उन विचारों या कार्यों को रोकने और सकारात्मक दिशा में बढ़ने की शक्ति देता है। अनासक्ति, दूसरा नियम, हमें दूसरों की मदद करते समय परिणामों से चिपके न रहने की शिक्षा देती है ताकि हमारा सेवा भाव शुद्ध और निस्वार्थ रहे। और दुख व अनित्यता की स्वीकार्यता, तीसरा नियम, हमें यह समझने में मदद करती है कि हम सब दुख के अधीन हैं और इसीलिए हमें एक दूसरे के प्रति अधिक दयालु और करुणावान होना चाहिए। बुद्ध के ये 5 नियम एक साथ मिलकर हमें एक ऐसा मार्ग दिखाते हैं जो व्यक्तिगत सुख और सार्वभौमिक कल्याण दोनों की ओर ले जाता है। ये मार्ग हमें केवल क्षणिक खुशी नहीं देता, बल्कि एक गहरी, स्थायी शांति और संतोष प्रदान करता है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। यह हमें जीवन में एक गहरा अर्थ और उद्देश्य प्रदान करता है क्योंकि हम अपनी ऊर्जा को केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के कल्याण के लिए लगाते हैं। इस मार्ग पर चलकर हम स्वयं को अहंकार, लोभ, क्रोध और भ्रम के बंधनों से मुक्त करते हैं। हम अपने भीतर प्रेम, करुणा, ज्ञान और शांति के बीज बोते हैं जो हमारे जीवन को एक सुंदर बगीचे में बदल देते हैं। ये बगीचा केवल हमें ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के सभी लोगों को भी सुगंध
और शीतलता प्रदान करता है। यही बुद्ध का सुखी जीवन का संदेश है। एक ऐसा जीवन जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने, एक ऐसा जीवन जो प्रेम और ज्ञान से भरा हो, और एक ऐसा जीवन जो अंततः सभी दुखों से मुक्त हो। यह कोई आसान मार्ग नहीं है। इसमें धैर्य, अभ्यास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका परिणाम परम आनंद और मुक्ति है। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये पांचों नियम अलग अलग इकाइयां नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे से गुंथे हुए हैं, एक संपूर्ण मार्ग बनाते हैं। आप एक नियम का अभ्यास करके दूसरे की उपेक्षा नहीं कर सकते। जैसे एक घर मजबूत नींव, दीवारों, छत और दरवाजों से मिलकर बनता है, वैसे ही सुखी जीवन के ये 5 नियम एक साथ मिलकर हमारे अस्तित्व को मजबूत और पूर्ण बनाते हैं। जब हम इन सभी सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारा जीवन वास्तव में एक बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर बन जाता है, जो स्वयं भी प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसका अंतिम पड़ाव परम शांति और निर्वाण है। अगर आपको बुद्ध के ये 5 अनमोल नियम, विशेषकर ये 5वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम गहराई से समझ आया हो और इसने आपके हृदय को छू लिया हो, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दें। आपका एक लाइक हमें यह बताता है कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं और ये ज्ञान आप तक सही रूप से पहुंच रहा है। हमें प्रेरणा मिलती है कि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर और वीडियोस बनाते रहें, और ये ज्ञान सिर्फ अपने तक ही न रखें। इसे अपने उन दोस्तों, परिवारजनों और सभी प्रियजनों के साथ साझा करें जिनकी आप सच्ची परवाह करते हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके एक शेयर से उनके जीवन में भी प्रकाश फैले और वे भी सुख, शांति और नैतिक आचरण के इस मार्ग पर चल पड़े। हमारा बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार बढ़ता रहे और ये धर्म संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता रहे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि भविष्य में आने वाली हमारी कोई भी ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली वीडियो आपसे छूट न जाए। यदि आप हमारे इस महान धर्म कार्य में और भी अधिक सहयोग देना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक्स या चैनल की मेंबरशिप लेकर इस पवित्र मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। आपका हर छोटा या बड़ा योगदान हमें बुद्ध की शिक्षाओं को दुनिया के कोने कोने तक, हर घर तक पहुंचाने में मदद करेगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ये शब्द हमारे सामूहिक चेतना को जगाता है और हमें शांति, करुणा और ज्ञान के मार्ग पर चलने की याद दिलाता है। हम आशा करते हैं कि बुद्ध के इन 5 नियमों का पालन करके आपका जीवन सुख, शांति और आनंद से भर जाएगा। नमो बुद्धाय। चलिए अब हम तथागत गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए सुखी जीवन के छठे और अंतिम नियम की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा नियम जो अपने आप में एक संपूर्ण जीवन दर्शन है, जो पहले के सभी नियमों को एक साथ जोड़ता है और हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। ये नियम है मध्यमा प्रतिपदा, संतुलन और अतिवाद से बचाव। ये केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक कलात्मक तरीका है, जो हमें चरमपंथियों से दूर रखकर वास्तविक सुख की ओर ले जाता है। हमने अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखा। ये समझा कि मन को कैसे स्थिर किया जाए। हमने अनासक्ति के गहरे अर्थ को जाना कि किसी भी चीज से बहुत ज्यादा चिपकना कैसे दुख का कारण बनता है। हमने दुख और अनित्यता के अटल सत्य को स्वीकार किया कि जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है और इस बदलाव को स्वीकार करने में ही शांति है। और हमने सही प्रयास तथा सतत जागरूकता के महत्व को समझा कि कैसे लगातार जागरूक रहकर और सही दिशा में प्रयास करके हम अपने मन को शुद्ध रख सकते हैं। और इन सभी नियमों का अंतिम लक्ष्य करुणा और मैत्री के विकास तथा नैतिक आचरण और सही आजीविका के पालन के माध्यम से एक समृद्ध और सार्थक जीवन जीना है। लेकिन इन सभी शिक्षाओं को व्यवहार में लाने के लिए एक मौलिक सिद्धांत की आवश्यकता होती है, जो हमें जीवन के हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाए, और वह है मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग का सिद्धांत, जो हमें अतिवाद से बचकर संतुलन साधने की शिक्षा देता है।
क्योंकि बुद्ध ने स्वयं अपने जीवन के अनुभवों से ये सीखा था कि न तो अत्यधिक भोगविलास में सुख है और न ही कठोर तपस्या और आत्मपीड़न में, बल्कि सुख तो इन दोनों चरमपंथियों के बीच के रास्ते में छिपा है। कल्पना कीजिए कि आप एक सितार बजा रहे हैं और उसकी तारें बहुत ढीली हैं, तो उससे कोई मधुर धुन नहीं निकलेगी, और अगर उसकी तारें बहुत कसी हुई हैं तो वे टूट जाएंगी या बेसुरी आवाज करेंगी। लेकिन जब तारे सही तनाव पर होंगी तभी उससे सबसे मधुर संगीत निकलेगा। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। यदि हम अत्यधिक भोगविलास में लिप्त होते हैं तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। आलस्य और लालच हमें घेर लेते हैं और हम अपने आध्यात्मिक विकास के मार्ग से भटक जाते हैं। और यदि हम अत्यधिक कठोरता और आत्मा यातना का मार्ग अपनाते हैं तो हमारा शरीर और मन कमजोर हो जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारे भीतर की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ये दोनों ही स्थितियां हमें दुख की ओर ले जाती है। इसलिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग की शिक्षा दी, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने का आह्वान करता है। यह हमें सिखाता है कि हम न तो किसी चीज की अत्यधिक इच्छा करें और न ही किसी चीज से पूरी तरह से विरक्त हों, बल्कि हर चीज के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। जीवन के भौतिक पहलुओं में मध्यमा प्रतिपदा का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, भोजन के मामले में बुद्ध ने न तो भूखे रहने की सलाह दी और न ही अत्यधिक भोजन करने की, बल्कि उतना ही खाने को कहा जितना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, न ज्यादा और न कम, क्योंकि अत्यधिक भोजन हमें आलस्य और बीमारियों की ओर ले जाता है, जबकि कम भोजन हमें कमजोर और अस्वस्थ बनाता है। ठीक इसी तरह नींद के मामले में भी बहुत ज्यादा सोना हमें सुस्त और लापरवाह बनाता है, जबकि बहुत कम सोना हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है और हमारे मन को अशांत रखता है। बुद्ध ने हमें संतुलित नींद लेने की सलाह दी, जिससे हमारा शरीर और मन दोनों ऊर्जावान और सतर्क रहें। आरामदायक वस्तुओं के प्रति भी हमारा दृष्टिकोण मध्यम होना चाहिए। उनका उपयोग करें जब वे उपलब्ध हों, लेकिन उनसे आसक्ति न रखें और उनकी अनुपस्थिति में भी शांति बनाए रखें। यही भौतिक जीवन में संतुलन का अभ्यास है। मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी मध्यमा प्रतिपदा का गहरा महत्व है। हमने पहले ही विचारों पर नियंत्रण रखने की बात की थी, लेकिन यहां बात यह है कि हमारे विचारों में भी संतुलन होना चाहिए। न तो अत्यधिक नकारात्मकता और निराशा में डूबना चाहिए और न ही अत्यधिक अवास्तविक आशावाद में जीना चाहिए। हमें जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करना चाहिए, जैसा कि तीसरे नियम में बताया गया था, और एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। भावनाओं के मामले में भी न तो अत्यधिक क्रोध, ईर्ष्या या घृणा को पालना चाहिए और न ही अपनी भावनाओं को पूरी तरह से दबा देना चाहिए, बल्कि उन्हें पहचानें, समझें, जागरूकता और उन्हें नियंत्रित करें। सही प्रयास, भावनाओं के प्रति एक संतुलित प्रतिक्रिया देना ही मध्यम मार्ग है, जिससे हम उनके गुलाम न बने और न ही उनसे संवेदनहीन हों। संबंधों में भी मध्यमा प्रतिपदा का अभ्यास हमें सद्भाव और शांति प्रदान करता है। न तो किसी व्यक्ति से अत्यधिक आसक्ति, दूसरे नियम में अनासक्ति का महत्व रखें, जिससे उसके दूर जाने पर हमें असहनीय पीड़ा हो, और न ही किसी से पूरी तरह से कटे रहें या उदासीन रहें, बल्कि एक संतुलित प्रेम और सम्मान का रिश्ता बनाए रखें, जिसमें स्वतंत्रता और स्वीकृति हो। संबंधों में अपेक्षाओं का बोझ न डालें, लेकिन प्रेम और करुणा के साथ एक दूसरे का समर्थन करें। यह हमें स्वस्थ और टिकाऊ संबंध बनाने में मदद करता है, जो हमें सुख देते हैं, न कि दुख। आध्यात्मिक अभ्यास में भी बुद्ध ने मध्यम मार्ग पर जोर दिया। उन्होंने स्वयं अपने शुरुआती जीवन में 6 साल तक कठोर तपस्या की थी, जिसमें उन्होंने भोजन और नींद को लगभग त्याग दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप वे बहुत कमजोर और मृत्यु के करीब पहुंच गए थे। तब उन्हें यह एहसास हुआ कि आत्मयातना से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, और उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। उन्होंने अत्यधिक कठोर तपस्या को त्याग दिया और भोजन व विश्राम को स्वीकार किया, जिससे उन्हें अपने शरीर और मन को फिर से ऊर्जावान बनाने में मदद मिली
और इसी के बाद उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ये घटना हमें सिखाती है कि आध्यात्मिक विकास के लिए भी हमें अपने शरीर और मन का ध्यान रखना आवश्यक है। न तो आलस्य में डूबना चाहिए और न ही अपने आप पर अत्यधिक दबाव डालना चाहिए, बल्कि एक नियमित और संतुलित अभ्यास करना चाहिए जो हमारी क्षमता के अनुसार हो। सही प्रयास और सतत जागरूकता, चौथा नियम, भी मध्यमा प्रतिपदा के सिद्धांत से गहराई से जुड़ा हुआ है। हमें अपने प्रयासों में भी संतुलन बनाए रखना चाहिए। न तो इतना ज्यादा प्रयास करें कि हम थक जाएं, जल जाएं या निराश हो जाएं, और नहीं इतना कम प्रयास करें कि कोई प्रगति ही न हो। हमें एक स्थिर और नियमित गति से प्रयास करना चाहिए, जैसे एक शांत नदी लगातार बहती रहती है और अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। उसी तरह हमें भी लगातार लेकिन संतुलित रूप से प्रयास करते रहना चाहिए। जागरूकता के अभ्यास में भी हमें खुद पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए कि हमें हर पल जागरूक ही रहना है, बल्कि धीरे धीरे और धैर्यपूर्वक इसका अभ्यास करना चाहिए। अपनी गलतियों के प्रति भी हमें मध्यम दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। न तो खुद को अत्यधिक दोषी ठहराएं और न ही अपनी गलतियों को नजरअंदाज करें, बल्कि उनसे सीख लें और आगे बढ़े। नैतिक आचरण और सही आजीविका, पांचवा नियम, भी मध्यम मार्ग का ही एक विस्तार है। नैतिक नियमों का पालन करते हुए हमें न तो इतना कठोर होना चाहिए कि हम दूसरों पर अत्यधिक निर्णय सुनाएं और न ही इतना लचीला हो कि हम अनैतिक कार्यों को स्वीकार कर लें। हमें एक संतुलित नैतिक कॉम्पास के साथ जीवन जीना चाहिए, जिसमें करुणा और ज्ञान दोनों हो। सही आजीविका का चयन करते हुए भी हमें अपनी जरूरतों और अपनी क्षमताओं के बीच संतुलन बनाना चाहिए। न तो अत्यधिक धन के पीछे भागें और न ही गरीबी को स्वीकार करें, बल्कि एक ऐसी आजीविका अपनाएं जो हमारी जरूरतों को पूरा करे और जिससे किसी को नुकसान न हो। मध्यमा प्रतिपदा का अभ्यास हमें जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता और शांति प्रदान करता है। ये हमें अनिश्चितता और अत्यधिक दबाव के समय में भी अपने भीतर एक शांत केंद्र बनाए रखने में मदद करता है। जब हम जीवन के चरमपंथियों से बचते हैं तो हमारा मन शांत और स्पष्ट रहता है, जिससे हम सही निर्णय ले पाते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। ये हमें अनावश्यक तनाव, चिंता और दुख से बचाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन हमें अपने भीतर के संतुलन को बनाए रखना है। ये हमें हर अनुभव से सीखने का अवसर देता है, चाहे वो सुखद हो या दुखद, और हमें जीवन के प्रति एक गहरा संतोष और कृतज्ञता प्रदान करता है। बुद्ध का ये मध्यम मार्ग केवल एक धार्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये एक व्यावहारिक जीवन दर्शन है जो किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोगी है, चाहे वह किसी भी धर्म या पृष्ठभूमि का हो। ये हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और स्थायी शांति बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने से नहीं आती, बल्कि अपने भीतर संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने से आती है। ये हमें एक स्वतंत्र और आनंदमय जीवन जीने का मार्ग दिखाता है, जहां हम जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य, साहस और शांति के साथ कर पाते हैं, और जहां हम अपने और दूसरों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने में अपना योगदान दे पाते हैं। ये हमें एक ऐसी जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है जहां हर कार्य सोच समझकर, होशपूर्वक और संतुलन के साथ किया जाता है, जिससे हमारे जीवन में न केवल भौतिक समृद्धि आती है, बल्कि आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास भी होता है। और यही सच्ची मुक्ति का मार्ग है, जिसे बुद्ध ने स्वयं अनुभव किया और हमें सिखाया। अगर आपको बुद्ध के ये सभी नियम, विशेषकर ये छठा और अंतिम नियम, जिसे मध्यमा प्रतिपदा कहा जाता है, गहराई से समझ आया हो और इसने आपके हृदय को छू लिया हो, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दें। आपका एक लाइक हमें यह बताता है कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं और ये ज्ञान आप तक सही रूप से पहुंच रहा है। हमें प्रेरणा मिलती है कि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर और वीडियोस बनाते रहें, और ये ज्ञान सिर्फ अपने तक ही न रखें। इसे अपने उन दोस्तों, परिवारजनों और सभी प्रियजनों के साथ साझा करें जिनकी आप सच्ची परवाह करते हैं, क्योंकि यह हो सकता है कि आपके एक शेयर से उनके जीवन में भी प्रकाश फैले
और वे भी सुख, शांति और संतुलन के इस मार्ग पर चल पड़े। हमारा बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार बढ़ता रहे और ये धर्म संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता रहे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि भविष्य में आने वाली हमारी कोई भी ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली वीडियो आपसे छूट न जाए। यदि आप हमारे इस महान धर्म कार्य में और भी अधिक सहयोग देना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक्स या चैनल की मेंबरशिप लेकर इस पवित्र मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। आपका हर छोटा या बड़ा योगदान हमें बुद्ध की शिक्षाओं को दुनिया के कोने कोने तक, हर घर तक पहुंचाने में मदद करेगा। और हां, कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ये शब्द हमारे सामूहिक चेतना को जगाता है और हमें शांति, करुणा और ज्ञान के मार्ग पर चलने की याद दिलाता है। हम आशा करते हैं कि बुद्ध के इन 6 नियमों का पालन करके आपका जीवन सुख, शांति और आनंद से भर जाएगा। नमो बुद्धाय।